बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मशरिक़ वुस्ता के अंदर जंग की आग भड़कने जा रही है। चीन, रूस और शुमाली कोरिया ने एक मर्तबा फिर अमेरिका को ललकार दिया है। चीन का कहना है कि नेटो दुनिया में तसादुम से गुरेज करे, वरना उसे तबाह करने में चंद मिनट दरकार होंगे। दूसरी जानिब अमेरिका ने शुमाली कोरिया पर इल्जाम आयद किया है कि शुमाली कोरिया रवामा जौहरी तजर्बे की तैयारी करने जा रहा है। जनूबी कोरिया का कहना है कि शुमाली कोरिया का आबदोज से लॉन्च किए जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल का मुमकिना तौर पर तजर्बा किया जा चुका है, जबकि दूसरी जानिब रूस ने अमेरिका और यूक्रेन का मुकाबला करने के लिए भारी हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। एक मर्तबा फिर खार्किव पर शदीद बमबारी की गई है। मारियोपोल के स्टील प्लांट से शहरियों का इनखला करते वक्त उन पर भी भारी बमबारी की गई है, जिसमें बड़ी तादाद में हलाकतों का खदशा जाहिर किया गया है। नाज़रीन कराम, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, चीन का कहना है कि वो नेटो की तरफ से दुनिया भर में ब्लॉक्स पर मबनी तसादुम को हवा देने की सख्ती से मुखालिफत करता है। नेटो दुनिया भर में तसादुम से गुरेज करे, वरना खुद भी तबाह होगा। यूक्रेन पर सलामती कौंसिल की ब्रीफिंग के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के मुस्तकिल नुमाइंदे ने कहा कि इंतशार पर मुश्तमिल सिक्योरिटी नजरिए पर कारबंद रहते हुए ब्लॉक पर मबनी तसादुम को भड़काने और यूरोप यहां तक के इंडो पैसिफिक खिते और वसी तर दुनिया में तनाव पैदा करने के ख्वाहिशमंदों को समझना चाहिए कि ऐसा तर्ज अमल दूसरों के लिए भी नुकसानदेह होने के साथ साथ खुद उनके लिए भी नुकसानदेह है, और वो इस पर चीन की सख्त मुखालिफत से कम के मुस्तहिक नहीं है। यूक्रेन बुहरान से हासिल नताइज के बारे में नुमाइंदे का कहना था कि किसी दूसरे मुल्क के अदम तहफ़्फ़ुज़ की कीमत पर एक मुल्क की सलामती ना तो माकूल है और ना ही काबिले अमल है। अमेरिका की जानिब से यूक्रेन की बैकबोन बनना और उन्हें बड़े भारी बुनियादों पर असले की फराहमी, ये बात साबित करती है कि अमेरिका मशरिक़ वुस्ता के अंदर डिस्टेबलाइजेशन चाहता है। दूसरी जानिब जनूबी कोरिया की फौज का कहना है कि जनूबी कोरिया के मुंतखब सदर की हलफ बर्दारी से 3 रोज कबल शुमाली कोरिया ने एक बैलिस्टिक मिसाइल दागा है। जनूबी कोरिया का कहना है कि शुमाली कोरिया ने अपने शहर संपो के करीब मशरकी साहिल से समंदर में आबदोज से लॉन्च किया जाने वाला बैलिस्टिक मिसाइल दागा है, जहां प्योंगयांग की आबदोजें और बैलिस्टिक मिसाइलों के तजर्बे के लिए दीगर साजो सामान मौजूद होता है। जापान के वजीर आजम हाउस ने भी ट्वीट किया कि दागा गया ये प्रोजेक्टाइल एक बैलिस्टिक मिसाइल हो सकता है। जापानी पब्लिक ब्रॉडकास्टर NH ने हुकूमती जराये का हवाला देते हुए कहा कि मिसाइल जापान के खसूसी इक्तसादी जोन से बाहर गिरा है। शुमाली कोरिया की जानिब से अपनी जौहरी ताकत को मुमकिना हद तक तेज रफ्तारी के साथ बढ़ाने के अज़म के बाद जनूबी कोरिया और जापान ने कहा कि शुमाली कोरिया ने अपने मशरकी साहिल से समंदर की जानिब एक बैलिस्टिक मिसाइल दागा है। अमेरिका का अंदाजा है कि शुमाली कोरिया अपनी प्योंग री जौहरी तजर्बागाह तैयार कर रहा है और वो रवां माह के अवाइल तक वहां तजर्बे करने के लिए तैयार हो सकता है। अमरीकी अस्करी तजिया निगारों का कहना है कि मुज़ाकरात की दावत को कबूल करने की बजाय किम जोंग उन हुकूमत जौहरी वॉर हेड टेस्ट की तैयारी कर रही है। इसकी तकमील के वक्त का बेशतर इन्हिसार इस बात पर होगा कि ज़ेरे ज़मीन सुरंगें और तब्दील शुदा डिवाइस टेक्नोलॉजी कब तैयार होगी। उन्होंने कहा कि 7वां जौहरी तजर्बा सितंबर 2017 के बाद पहला तजर्बा होगा और ये कोरिया में तनाव को बढ़ा देगा, जिससे किम जोंग उन और आने वाली युआन हुकूमत के दरमियान गलत अंदाजे और गलत फहमियों का खतरा बढ़ जाएगा।
नाज़रीन कराम, गुज़श्ता माह शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने अपने मुल्क के जौहरी हथियारों की तैयारी की रफ्तार को तेज करने का अहद किया था। उन्होंने एक बहुत बड़ी फौजी परेड की सदारत की थी जिसमें बैनुल बर्रे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ SLB एम्स को ट्रकों और लॉन्च गाड़ियों पर ले जाया गया। अक्टूबर में शुमाली कोरिया ने आबदोज के जरिए एक नए छोटे बैलिस्टिक मिसाइल का भी तजर्बा किया। यह एक ऐसा इकदाम था जिसके बारे में तजिया कारों का कहना है कि इसका मकसद एक ऑपरेशनल मिसाइल आबदोज को जल्द अज जल्द शामिल करना हो सकता है और इसका मेन हदफ इस वक्त अमरीका है। दूसरी जानिब यूक्रेन के इलाके खार्किव में शदीद लड़ाई जारी है और यूक्रेनी अफवाज यहां अपना कंट्रोल बहाल करने की कोशिश कर रही हैं। यूक्रेन की नायब वजीर आजम का कहना है कि तमाम मुअम्मर अफराद, खवातीन और बच्चों का मारियोपोल के आज़ोवस्ताल स्टील प्लांट से इनखिला मुकम्मल कर लिया गया है। यूक्रेनी अफवाज का कहना है कि उन्होंने मुल्क के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव के 5 कस्बों का कंट्रोल दोबारा हासिल कर लिया है। माहिरीन का कहना है कि यूक्रेन का ऑपरेशन मुदाखलत के खिलाफ कामयाब साबित हो रहा है और इस हवाले से ये अहम पेशरफ्त है। नाज़रीन कराम, खार्किव में फरवरी से शदीद शेलिंग जारी है। खित्ते के गवर्नर ने कहा है कि रूसी दस्ते अब भी शहरियों पर गोलियां चला रहे हैं। उन्होंने शहरियों से घरों से बाहर ना निकलने की अपील करते हुए कहा कि फिजाई हमलों के सायरन्स को नजरअंदाज न करें। यूक्रेन को खदशा है कि 9 मई से कबल रूसी शेलिंग मजीद बढ़ सकती है। रूस उस दिन 1945 में नाजी जर्मनी को शिकस्त देने की खुशी में विक्ट्री डे या यौम फतह मनाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी दस्ते खार्किव के करीबी मकामात पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर रहे हैं। इसमें कहा गया कि यूक्रेन की मुजामत से रूस पर दबाव बढ़ेगा और इस तरह यह रूसी सरहद की तरफ मजीद पेशरफ्त हासिल हो सकेगी। नाज़रीन कराम, मारियोपोल पर कब्जा रूसी दस्तों के लिए अहम इसलिए है क्योंकि इससे क्रीमिया और डोंबास के बीच जमीनी रास्तों तक रसाई हासिल की जा सकेगी। इससे उन्हें यूक्रेन के बहरा असवद के 80% से जायद साहिल का कंट्रोल मिल जाएगा। मगर इस कोशिश में उन्होंने मारियोपोल पर तोपों, रॉकेटों और मिसाइलों से हमला किया और शहर का 90% से ज्यादा हिस्सा तबाह कर दिया गया है। रूसी फौजी शहरियों के इनखिला के लिए सफेद परचम इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे तासुर मिलता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान कुछ पेशरफ्त हुई है और मुज़ाकरात की खातिर जानें बचाई जा रही हैं। ताहम क्रेमलिन की अफवाज ने गुज़श्ता दिनों के दौरान जंग बंदी के मुतालबे के बावजूद स्टील प्लांट पर लड़ाई की शिद्दत बढ़ाई है। अब यूक्रेनी हुकूमत पर दबाव है कि मारियोपोल में उस मकाम पर अपने करीब 2000 फौजी इस्तेमाल करते हुए मजीद मुज़ाहमत दिखाएं। उन्होंने हथियार न डालने का वादा किया है। यूक्रेनी खानदानों ने आलमी रहनुमाओं ने महफूज इनखिला और अमन मुज़ाकरात का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब क्रेमलिन के तर्जुमान ने कहा है कि एक वक्त आएगा जब हम बड़ा जश्न मनाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि उस रोज सरकारी दौरे का कोई मंसूबा नहीं है।